Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? इस कोरोना महामारी में आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आशा करते हैं अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। जितने भी हमारे छात्र छात्राएं सभी लोग अपने इलाहाबाद को छोड़ करके इस कोरोना में घर चले गए हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन में बीएससी को लेकर के जो भी यूनिवर्सिटी की नोटिस आ रही है उसके अंतर्गत हम सभी अपने छात्र छात्राओं को या सूचना देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बीएससी बीए बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट थे वह सभी प्रमोट हुए हैं और उनकी कोई भी परीक्षा अब नहीं होने वाली है, अर्थात वह सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं। लेकिन बात है थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर का पेपर होना है और इसी माह होने की पूरी संभावना है। देखिए, जो भी हमारे छात्र छात्राएं हैं जो फर्स्ट ईयर में थे और सेकेंड ईयर में पहुंचे हैं, दरअसल देखिए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन परीक्षा तो होनी नहीं है, इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है और सेकेंड ईयर के जो भी सिलेबस है उसे निकाल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस सही तरीके से आपको अपने रास्ते पे चल पड़ना है। यहाँ पास देखिए, ये जरूरी नहीं है कि नहीं हम चले घर छोड़ करके फिर से इलाहाबाद चले, कोचिंग करें, पढ़ाई करें, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो बीमारी है इतना तेजी से फैल रही है कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो एक जगह रुकने वाले नहीं हैं और आप इधर उधर भागेंगे तो बीमारी किसको है आपको नहीं पता, और वापस जब आप अपने कमरे पे आते हैं तो बीमारी को साथ लेके आते हैं। इसलिए आप जहां कहीं भी हैं वहीं से ऑनलाइन जो भी क्लासेस चल रही हैं उनका लाभ उठाइए, नोट्स बनाइए और अपने आप को सेकेंड ईयर के लिए प्रिपेयर करिए। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि सेकेंड ईयर जितने भी छात्र छात्राएं हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर को पास आउट करके अर्थात प्रमोट होकर के बीएससी सेकेंड ईयर में पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? बीएससी सेकेंड ईयर में आज हम बात करने वाले हैं आपसे बीएससी सेकेंड ईयर की। देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर में जो फिजिक्स विषय है उस विषय के अंतर्गत हमें किन किन चीजों का ध्यान देना है और किन चीजों को बेसिक लेकर के पढ़ाई करनी है कि हम सेकेंड ईयर में अपनी मेहनत से अच्छे नंबर पा सकें। तो देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत अगर आप फिजिक्स को देखो, फिजिक्स जो आपका विषय है उसके अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो आपको पूर्व क्लास की जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में था उसी तरीके से यहाँ आपको बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी 3 पेपर पढ़ने को मिलेंगे। देखिए, आप ध्यान से इन पेपर का नाम हम बहुत ही डिस्क्रिप्ट तरीके से आपको बताने वाले हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होगा और किस तरीके से आप अच्छी तरह पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए इस चैनल पे आप लोग बने रहिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियो दी जाएंगी। इसी में आपको फिजिक्स के साथ साथ मैथ की भी वीडियो दी जाएंगी। इसलिए आप सभी लोग सहयोग करें और चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, हम लोग यहाँ जब बात कर रहे हैं कि फिजिक्स के 3 पेपर की, आखिर वो 3 पेपर कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो पेपर है वह है, देखिए फिजिक्स का सबसे पहला पेपर है फिजिकल ऑप्टिक्स। देखिए, ये जो फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से एंड फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स, देखिए यह आपका पहला पेपर है, फिजिक्स का पहला पेपर है जो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। इसी के साथ साथ सेकेंड पेपर में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका सेकेंड पेपर है और थर्ड में आप देखेंगे तो एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए क्या है? एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के साथ साथ इसमें एक पार्ट और जुड़ा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखिए, यह पूरा पेपर का नाम है, सिलेबस है जो हमें बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ना है। और अब हमें ये बात क्लियर होगी कि हम इसको कैसे पढ़ें। क्लासेस आपको ऑनलाइन दी जाएंगी, लेकिन जितने भी इच्छुक स्टूडेंट्स हैं जो किताब लेके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमें सब्जेक्ट की प्रॉपर और अच्छी किताब की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम अपने से स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप देखें फिजिकल ऑप्टिक्स, देखिए बहुत ध्यान से आप देखेंगे और इसे नोट भी करते जाएंगे
कि फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर में आपके देखिए जितने भी, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहां पास आपका जो प्रगति प्रकाशन का बुक आती है उसमें काफी सिलेबस मैच कर जाता है। लेकिन हम स्टैंडर्ड बुक की बात करें जहां से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर होगा, अच्छी किताब है जिसे आप लोग कहते हैं, देखिए ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम। ये जो पहली किताब है ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम के वाली यूनिवर्सिटी के जितने छात्र छात्राएं हैं वह क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, ब्रिजलाल सुब्रमण्यम की किताब आप देखेंगे तो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है और बहुत अच्छी तरीके से उसमें बताया गया है। फर्स्ट ईयर में भी थर्मोडायनेमिक्स में इसी पब्लिकेशन को हमने प्रेफर किया था और आपने लिया, देखा होगा कितनी अच्छी भाषा उसमें दी गई है। साथ ही साथ अगर आप इस ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम के अलावा भी देखना चाहते हैं तो दूसरी किताब आपको जेपी अग्रवाल के नाम से मिल जाएगी। देखिए जेपी अग्रवाल, लेकिन आप किताब को एक बार जरूर देख लें कि किसकी भाषा आपको समझ में आ रही है। दूसरा है आपके पास कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप देखेंगे तो आपको दो किताबें मुख्य रूप से मिलेंगी, जिसमें एक जो है आपका जेपी अग्रवाल जी की है, जेपी अग्रवाल, और दूसरा जो है सत्यप्रकाश। देखिए यह दो पब्लिकेशन की किताब जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मिलेगी, जिसमें स्टैंडर्ड बुक है सत्यप्रकाश की, आप लेकर के इसको देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ के समझ भी सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे थर्ड पेपर एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसमें आपको बीएस राजपूत एंड गुप्ता कुमार एंड सन्स की मिल जाएगी। देखिए इसमें आपको बीएस राजपूत की जो बुक है वह भी बुक बहुत अच्छी है और आप उसे मार्केट में जाकर के देख सकते हैं कि नहीं, उसकी लिखावट क्या है, उसकी भाषा क्या है। उसके साथ साथ आप देखेंगे गुप्ता कुमार एंड शर्मा की बुक भी है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स में आपको ये 3 पेपर पढ़ने हैं। जब आप स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वहां पास आपकी यही 3 पेपर होते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में 50-50 नंबर के पेपर होते हैं और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 30 नंबर के 2 प्रैक्टिकल, 15-15 नंबर के, साथ ही साथ 10 नंबर का इंटरव्यू वाइवा और 10 नंबर का आपका रिकॉर्ड दिया जाता है। देखिए इसके साथ हम बात कर लें, इसे भी आप साथ साथ नोट करते जाइए कि इसके अंदर हमें टोटल 4 यूनिट पढ़नी है और सेकेंड पेपर में भी 4 यूनिट और थर्ड पेपर में भी 4 यूनिट पढ़नी है। तो देखिए अगर हम बात करें जितने यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वहां पास देखेंगे तो आपको थ्योरेटिकल पेपर देखने को मिलेगा, लेकिन जितने पीआरएसयू के रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वह सभी देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये जो पहला पेपर है आपका यह ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, यह पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है और ये दोनों पेपर जो हैं वह सब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। हमें ध्यान देना है कि पहले पेपर में पहले पेपर में ऑप्टिक्स वाले पेपर में कौन कौन सी यूनिट्स पढ़नी है। देखिए आपने इंटर में पढ़ा होगा, लेकिन उसका विस्तृत रूप है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़नी है, इसके साथ साथ फ्रिंजनल डिफ्रैक्शन पढ़ना है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़नी है और लेजर सिस्टम पढ़ना है। ये 4 यूनिट आपको पहले पेपर में पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप दूसरे पेपर में आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत लेंथी पेपर है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव को भी पढ़ते हैं। यह जो है आपके 4 यूनिट सेकेंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हो जाते हैं। जब आप तीसरे पेपर की बात करते हैं क्वांटम की, तब उसमें आपको जो टॉपिक आते हैं मैटर वेव के बारे में, श्रोडिंगर इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बार बार आता है, हर्मिटियन ऑपरेटर और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने बीएससी सेकेंड ईयर का एक ही बहुत सिलेबस किस तरीके से हम पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें कि हमारा जो है पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। इसको आप लोग जैसा देख रहे हैं कि यह जो है आपका क्या कहते हैं पूरा का पूरा पेपर यहाँ से, आप लोग इसी किताब को प्रेफर करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो चैनल पे आप लोग मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट में जुड़ जाइए, क्योंकि जुड़ने के बाद आपको इसी तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस एक स्टेप ढंग से कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे दूसरी वीडियो में। सिलेबस को खत्म हो ही चुका है और एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।